जय हिंद सभी को। मेरा नाम अमित है। ठीक है। आप लोगों का बहुत दिनों से क्लास नहीं हुआ है, तो मैं लास्ट क्लास में मैं 25th नंबर का इसका सेट्स करवाया था। आज 26 नंबर का सेट होगा आज हम लोग का। ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्लास, जो भी रेलवे या फिर एसएससी का पेपर होता है, आरआरबी या फिर एसएससी का, तो सारा पेपर में आप लोग अगर ये क्वेश्चन सब किएंगे तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस है जो हर एग्जाम में आता है। इससे ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ रेलवे एंड एनटीपीसी का तो सिर्फ एनटीपीसी बच्चे बच्चे ही देखेंगे, और सब भी देख सकते हैं। ठीक है। मेन मेन आप लोगों को मोटिव होना क्या चाहिए? मेन हो चाहिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। चलिए, तो ये प्रीवियस ईयर ये होगा। और ये 26वां नंबर जो है प्रीवियस ईयर ही होगा, और ये 18th है। 18 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट होगा। इससे पहले मैं 25 सेट्स करवा चुका हूँ। आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका ये लिंक दे दूंगा, चैनल वो प्लेलिस्ट का। ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करूँ। हाँ, अभी आप लोग का देखिए, अभी एनटीपीसी एनटीपीसी आप लोगों का कब है? जून में। जून में होगा। जून मोस्ट प्रोबेबली 10 से जून से होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग के पास अभी एक महीना है। एक महीना में अगर मैं 25 से 30 सेट्स करवा देता हूँ, 25 सेट्स ही अगर हम लोग मान लेते हैं, 25 सेट्स में करवाता हूँ, तो 25 सेट्स और अभी अभी का 25 सेट्स, मतलब ओवरऑल 50 सेट्स तो मैं करवा दिया। इससे बाहर आप लोगों को पेपर नहीं जाएगा कभी भी। देखिए, रेलवे, आरआरबी और एसएससी का प्रॉब्लम क्या है पता? आप लोग कभी भी जाकर चेक कर लीजिएगा। आरआरबी बैंक का नहीं, बैंक का मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आरआरबी और एसएससी का बात कर रहा हूँ। कभी ये दोनों का प्रॉब्लम पता क्या है? कि ये सारा कुछ ना, कभी भी क्वेश्चन ना सारा का सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड आता है। अगर आप लोग पिछले पिछला 5 साल अगर बना लेते हैं ना, 5 5 साल या फिर 1 साल ही, जैसे आरआरबी, अभी अभी जैसे एएलपी हो गया, एएलपी हुआ था, आरपीएफ हुआ था, आरपीएफ एसआई हुआ था, है ना? ये सब हुआ है ना पेपर अभी। फिर एएलपी 2 हुआ है। ये सब का जितना पेपर है, सारा का सारा आप लोग कर लीजिए। मैथ इससे बाहर तो नहीं जाएगा। अगर अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा, तुरंत मैं क्लास का पीडीएफ डाल दूंगा, है ना? इसको स्कैन करके आप लोग पीडीएफ मैथ्स बाय अमित सर का चैनल पे चल जाइएगा। टेलीग्राम में मैथ्स बाय अमित सर करके आएगा आप लोग चैनल का नाम। ठीक है। उसमें स्कैन करके आप लोग जुड़ जाइए कि क्लास का पीडीएफ अभी तुरंत मिल जाएगा आप लोगों को। या तो फिर अगर नहीं हो रहा तो इसको सर्च कर लीजिए। इसको सर्च करेंगे आप लोग टेलीग्राम में, सीधा आप लोग मैथ्स बाय अमित सर चैनल पे पहुंच जाएंगे। उस पर आप लोगों को तुरंत अभी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, चलो स्टार्ट करूँ आज का सेशन। 30 क्वेश्चन होगा। ठीक है। अगर 50 सेट्स में करवा रहा हूँ, 30 क्वेश्चन मतलब 1500 क्वेश्चन का एक सीरीज आप लोगों को मिल गया ना। सारा का सारा प्रीवियस ईयर बनाइए। मुझसे पढ़िए मत पढ़िए, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस प्रीवियस ईयर बनाइए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ सेशन। हम जल्दी जल्दी 30 क्वेश्चन खत्म करेंगे। चलिए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन, है ना? पहला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। यदि, एक सेकंड, हाँ, यदि एक्स, देखिए इसके इसके ऊपर जो दो लाइन रहता है ना, वो मैं काट दिया हूँ। ठीक है, क्या लिखा है? यदि एक्स पैसे बचाने और सभी मदों पर व्यय को समान रूप से 20% कम करने का निर्णय लेता है। अच्छा, ये सब ना एक्सपेंडिचर, मतलब कितना खर्च कर रहा है एक्स। पहले एक्स, अगर हम सोच लेते हैं 100% खर्च करता है, 100% खर्च करता है, तो उसमें एजुकेशन का कितना खर्च था? एजुकेशन में 37.5, 37.5% यही खर्च था ना। यहाँ एक्स द्वारा की गई कुल व्यय में शिक्षा में प्रतिशत भाग का क्या परिवर्तन होगा? अच्छा, पहले पहले कितना प्रतिशत का शिक्षा में खर्च करता? इतना, 37.5%। अब तो 20% से कम कर दिया खर्च। अब एजुकेशन में कितना प्रतिशत? मैं नंबर नहीं पूछा, प्रतिशत पूछ रहा हूँ। अभी भी तो इतना ही प्रतिशत वो खर्च करेगा। खर्च तो यही प्रतिशत, प्रतिशत कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है। ओवरऑल नंबर में चेंज है। जैसे यहाँ 100 रहता तो यहाँ 80 होता, 80 होता। अगर प्रतिशत में, तभी तब ये प्रतिशत परसेंटेज में कम हो जाता। लेकिन जब तक ये नंबर नहीं है, जब तक ये प्रतिशत है, मतलब प्रतिशत, तो ये पहले भी 37% खर्च करता है, अभी 37.5% खर्च कर रहा है। ठीक है। इसका 0% चेंजेस आया है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कुल व्यय का उच्चतम प्रतिशत किस पर किया गया है? अच्छा, कुल व्यय का उच्चतम प्रतिशत किस पे किया गया खर्च? ठीक है। पहला क्या है? फूड और एक्सपेंस। फूड और एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना है? 12.5। तो ये 25% हो गया। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ ये 25% हो गया। क्लोथ और फूड, क्लोथ और फूड, ये दोनों मिला के
क्लोथ, ओहो अदर एक्सपेंस बोला था ना 25, ये हो जाएगा 25, ये 25 और 12 37.5%, सॉरी सॉरी ये 37.5% हो जाएगा। ठीक है, एक तो बहुत दिन हो गया ना रिकॉर्ड किए, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अपने तुरंत मैं टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, लिंक तो वैसे दे दिया, नंबर भी दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम आए तुरंत उसमें मुझे मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है, चलिए। क्लोथ और फूड, क्लोथ कहाँ है, क्लोथ, क्लोथ, ये क्लोथ हो गया, ये हेल्थ हो गया, ये एजुकेशन हो गया, ये फूड हो गया, और ये अदर एक्सपेंस हो गया। अब सही देखिएगा, क्लोथ और फूड ये दोनों मिलाकर 25% हो रहा है। हेल्थ और क्लोथ, हेल्थ और क्लोथ ये भी मिलाकर 25 ही हो रहा है, 25%, ये भी 25%, और ये कितना फूड और फूड एंड हेल्थ, फूड एंड हेल्थ मिला के, फूड एंड हेल्थ ये भी 25% हो रहा है। तो सबसे ज्यादा खर्च किस में हो रहा है, ये 37.5%, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, शिक्षा पर, एक सेकेंड, हाँ, शिक्षा पर की गए व्यय उतनी ही है जितनी की, अच्छा शिक्षा मतलब एजुकेशन, एजुकेशन कहाँ गई, ये है एजुकेशन, एजुकेशन जितनी की, अब एजुकेशन किसमें हो सकता है, ये 25 तो होना होना चाहिए, जोड़ने में 25 तो आना चाहिए ना, मतलब अदर एक्सपेंस आएगा, बाकी किसी को जोड़ दो अदर एक्सपेंसिव इसी में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए नंबर। जैसे जैसे समझिए, ये फूड था, ये एजुकेशन था, ये हेल्थ था, ये क्लोथ था, यहाँ तक सबको समझ में आया। चलिए, क्या बोला था, शिक्षा पर की गई व्यय, मतलब शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है, 37.5%, उतनी है जितनी जितनी की, अब दो को मिला रहा है, दो को किसका, दोनों को मिलाएंगे कि ये 37.5% हो जाएगा, ये दोनों को मिला सकते हैं, ये मतलब अदर एक्सपेंस तो होगा ही, क्योंकि ये दोनों को मिलाएंगे तो 25% होगी, ये और ये को मिलाएंगे सिर्फ 25% होगा, या तो ये या फिर ये को मिलाएंगे 25%, हमेशा अदर एक्सपेंस तो आएगा ही आंसर में, अदर एक्सपेंस सिर्फ एक ही ऑप्शन में था ना, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आया, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि एक्स अन्य व्यय नहीं करता है, अच्छा एक्स और खर्च नहीं करता है, अन्य सभी व्यय समान रहते हैं, तो एक्स के कुल व्यय में शिक्षा व्यय का लगभग प्रतिशत भाग कितना है, अच्छा शिक्षा में, अच्छा अदर एक्सपेंस वो नहीं करता, अदर एक्सपेंस कहाँ गया, अदर एक्सपेंस मतलब ये 25% काट दीजिए, 25 को हम लोग नहीं लेना है, अदर एक्सपेंस वो नहीं कर रहा है, खर्च और खर्च नहीं कर रहा, तो पूछा है 37 शिक्षा का प्रतिशत, और बाकी बचा हुआ कितना, 75 का कितना प्रतिशत है, बस यही पूछा है। तो 37 से ये 2 बार में खत्म हो जाएगा, 2 से ये 5, 50 बार में कितना परसेंट आ गया, 50% आ गया। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अच्छा ये ना, हाँ 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 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर, इसको अगर हम लोग ए ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाय क्या दिया हुआ है, ए माइनस का बी, तो आप लोगों को फॉर्मूला मैं रिवाइज करा दूं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता क्या है, ये फॉर्मूला यूज होगा, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आप लोग पीडीएफ ऑन करेंगे तो वहां पे आप लोगों को दिख जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन सर हाईलाइट, मतलब ये फॉर्मूला है इसलिए हाईलाइट किए सर। ठीक है, चलिए, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, ऊपर वाला ए प्लस बी और ए माइनस का बी, और नीचे में तो हम लोग का ए माइनस का बी है ही, तो ए माइनस का बी कट गया, बचा कितना, ए प्लस बी, ए हम लोग क्या लिए थे 2.7, और बी क्या लिए थे 0.8, दोनों मिला दीजिए 3.5 हम लोग आंसर हो गया। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। इसको एक सेकेंड, हाँ इसको मैं हाईलाइट, ठीक है, आप लोग पीडीएफ अभी आप लोग तुरंत ये जैसे क्लास खत्म होगा आप लोग जाकर पीडीएफ ले लीजिएगा क्लास से। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, पेन क्यों नहीं आ रहा, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। अच्छा इसमें भी फॉर्मूलाज है, इसमें देखिए क्या क्या फॉर्मूला है, एक्स क्यूब, इसमें यहाँ पे एक लाइन से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ, नीचे लिख देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस का वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, याद रखिएगा यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है, यहाँ प्लस ये वाला प्लस होगा,
ठीक, याद रखिएगा। और कौन सा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। अभी अभी जैसे मैंने बताया, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस को वाई, पीछे बताया था ना ये फॉर्मूला। ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला है, और कोई वैसा मेरे को फॉर्मूला दिख नहीं रहा है। चलिए ये दो फॉर्मूला, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। आप लोग पीडीएफ ऑन करिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा ये फॉर्मूला। फॉर्मूला पता है मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जब जैसे आप लोग पढ़ के भी छोड़ दिए, और इन फ्यूचर जैसे एग्जाम टाइम में सिर्फ आप क्लास स्टार्ट करिए, उसमें आपको मेरा सारा फॉर्मूला आपको दिख जाएगा कि अच्छा सर मतलब ये सब हाईलाइट किया था, मतलब ये फॉर्मूला है। इसलिए आप लोग वहां से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या हो सकता है, एक्स माइनस का वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होगा। चलिए यहाँ पे तो इसको अगर ये क्वाड्रेटिक को हम लोग तोड़ना चाहे तो क्या क्या टूटेगा, 2 और 3 टूटेगा, 2 6 क्या टूटेगा, 2 और 3 से, मतलब x+2 और x+3 का टर्म में टूटेगा, ये सिर्फ ये ला। ठीक है, और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ इतना टर्म्स को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 4 माइनस का 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी ना ये ला सेकेंड वाला फॉर्मूला में से, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस, फिर इसको ये टूट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो वैसे ही का वैसे ही है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का टर्म में फिर टूट जाएगा, एक्स माइनस 2 और x+2 टूट जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 x+2 और x माइनस का 2, ये होगा। चलिए ऊपर का तो ये हो गया, नीचे का क्या हो जाएगा, नीचे में दिया हुआ x माइनस का y, ठीक, x+3, ठीक, x माइनस का 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है। इसको ना और एक तरीके से कर सकते थे, इसको हम लोग कर सकते थे, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते थे इसको। अच्छा इसको ये तो 2 स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये दोनों खत्म हो गया आपस में, x+3 खत्म हो गया, x माइनस का 2 x माइनस का 2 खत्म हो गया। ठीक है, x माइनस वाई खत्म हो गया, बचा क्या हम लोग के पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बचा, और ये एक्स प्लस टू दोनों मल्टीप्लाई हो गया, x+2 का होल स्क्वायर बचा। तो आंसर हम लोग का ये हो गया। ये कौन सा ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाला, यहाँ पे प्लस होगा ना। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आया, नहीं समझ में आएगा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में मुझे मैसेज करिएगा, सर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रहा, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें भी एक फॉर्मूला है यार, हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को फॉर्मूला, देखिए हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को फॉर्मूला रिवाइज हो रहा है, समझे। चलिए इसमें ना एक दो मेथड से आप लोग कर सकते हैं इसको, या तो फॉर्मूला बेसिस से आप लोग कर सकते हैं, या तो फिर ट्रायंगल बना लीजिए, सबसे इजी मेथड हो जाएगा। चलिए ये 12 5 कुछ समझ में आ रहा है, 12 और 5 देख के, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, याद आया। चलिए ट्रिपलेट ही बनाते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए बी और ये सी हम लिख सकते हैं, ये अगर 5 है, ये 12 है, ए सी हम लोग कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अब ट्रिपलेट तो आप लोगों को याद है ना कैसे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम से, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला से ट्रिपलेट निकालना आता ही होगा, इतना तो आता है आप लोगों को भी। ठीक है, चलिए क्या निकालना था, साइन ए कॉस ए। चलिए साइन ए मतलब यहाँ पे थीटा, यहाँ पे ए, मतलब थीटा अगर यहाँ पे हो गया तो क्या हो जाता है, साइन ए, लाल बेटा कक्का याद है, L/K, मतलब पी, या तो फिर इसको P/H लिख सकते हैं। P कितना हो गया 5 और H कितना हो गया 13, 5/13 साइन ए, कॉस ए कितना हो गया, A/K लिख सकते हैं, या फिर इसको B/H लिख सकते हैं। 20 कितना हो गया, यहाँ पे फिर थीटा है तो 12/13,
दोनों को इसका आ क्या जाएगा, 5/13 इंटू 12/13 कितना हो गया, 60/13। मतलब पहला आंसर तो 60/169, 13 × 13 169 होगा ना। 60 169 ये ऑप्शन में नहीं है, ये खत्म। ये ऑप्शन में है, ये इसमें भी नहीं है, ये है। मतलब ये और ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, चलिए मतलब अब दूसरा निकालना पड़ेगा। दूसरा क्या था, साइन सी। साइन सी क्या होता है, अब ये थीटा यहां से हटा दीजिए। ठीक है, अब ये थीटा यहां से हटा दीजिए, थीटा अब हम लोग का यहाँ पे आ गया। साइन सी क्या होता है, P/H। इसके हिसाब से P कौन सा होगा, 12, H कितना हो गया, 13। ठीक है, और यहाँ पे कॉस सी क्या होता है, B/H। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। ठीक है, और इसी का उल्टा कॉसेक सेक कॉट, इतना तो आता है आप लोगों को। चलिए, ये बी है। ठीक है, तो बी इसके हिसाब से कितना होगा, 5 और 13। इसको अगर निकालना चाहे दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब 12/13 इंटू 5/13, आ कितना गया, 60/169। मतलब दोनों आंसर सेम होगा, 60/169 और ये भी 60/169। 60/169 ये नहीं है, ओहो। अच्छा हाँ, 60/169 इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। दोनों दोनों ऑप्शन सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है। ठीक, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिए, आधार इतना सेंटीमीटर और ऊंचाई इतना सेंटीमीटर वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल होता क्या है, इसका एरिया फॉर्मूला एकदम याद रखिए। एरिया होता क्या है, बेस इंटू हाइट। बस, किसी भी चीज का अगर एरिया आपको निकालना है, जैसे ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, किसी भी चीज का बेस इंटू हाइट, ये एक फॉर्मूला एकदम याद रखिए। बेस कितना हो गया, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, बेस और हाइट। ठीक है, 44 × 22। 44 × 22 कितना होगा, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, यूनिट जो 8 वाला आएगा। 8 वाला तो चारों ऑप्शन में, अब आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 4×2 = 8, 8 8 9 968 968 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 7:4 है। एक्स और एक्स ले लेते हैं। ठीक है, यदि उसका क्षेत्रफल इतना है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी। अच्छा, आयत की लंबाई मतलब 7x का टर्म में होगा। इसी चारों ऑप्शन में 7 से कौन सा कटेगा, ये कट सकता है 7 से, ये भी हो सकता है ऑप्शन, ये भी हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं होगा। चलिए, ठीक है, जैसे कैसे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया दोनों का। तो एलिमिनेशन से ही बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आप लोग एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हैं आंसर। इसका क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है कितना दिया, 1 2 3 4 8 इक्वल टू 7x इंटू 4x, यही है। 7 से पहले काट दीजिए, अच्छा पहले 4 से काट दे, 4 3 = 4 8 = 32, 4 7 7 से काट दीजिए, 7 7 7 4 28, 7 4 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 441। एक सेकेंड, एक्स वैल्यू हम लोग कितना आ गया, एक्स वैल्यू 21 आ गया, 21 हो गया ना एक्स वैल्यू। तो लेंथ निकालना था 21 × 7, 21 × 7 147, 147 सेंटीमीटर। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया, यदि एक गोले की त्रिज्या इतनी है तो आयतन क्या होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गोला होता क्या है, 4/3 पाई r³। ये भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग पीडीएफ में देख सके कि हाँ कौन कौन सा फॉर्मूला कौन कौन सा क्वेश्चन में यूज हुआ है। तो वॉल्यूम निकालना था, तो 4/3 पाई को हमने 22/7, त्रिज्या कितना था 21 × 21 × 21,
7 या 21, ये तो खत्म हो गया। अब चलिए इसको इसको बनाने का तरीका बताऊं। चलिए बनाने का तरीका बताता हूँ। अच्छा, इसको अगर 4 into 2 लेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 into 11 into 21, 441। हम लोग यही मल्टीप्लाई करना है ना। चलिए, जो भी आंसर आएगा वो 8 से डिवाइडेड होगा, 11 से डिवाइडेड होगा और 441 से डिवाइडेड होगा, यही होगा ना। 8 से डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है? लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। इसमें कट रहा क्या? लास्ट का 3 डिजिट 8 से नहीं कट रहा। इसमें कट रहा क्या? हाँ कट रहा है। इसमें कट रहा क्या? 48, 49, 50। इसमें भी नहीं कट रहा। इसमें इसमें कट रहा है। मतलब दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ये दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन अभी हो सकता है। 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ये बताइए। 11 से या फिर 3 से। 21 में आता क्या है? 3 into 7, मतलब 3 भी आएगा इसमें। 3 से कौन सा कट सकता है? 8, 9, 10, 11, ये नहीं कटेगा 3 से। मतलब ऑप्शन हम लोग का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बिना कैलकुलेट किए भी। और चाहेंगे तो आप फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप लोगों को यही आंसर आएगा। ठीक है, ये हम लोग होता है शॉर्ट ट्रिक। अब इसी को सर लोग क्या करते हैं ना कि हाँ ऐसे करो ऐसे करो, ये मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। ये आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है? 13 से सबको डिवाइड करके देख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या बोला है। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है? 990। 13 से डिवाइड करके देखिए। 13 13 पच्चे 13 सत्ते 13 17 91। 13 7 जा 91। बचा कितना? 80। नहीं नहीं कटेगा। इसके बाद ये आ जाएगा 91, 78, ये कट जाएगा। मतलब इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा से देखना। तो बड़ा देख ली। क्या बोला है? किन्हीं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 का एलसीएम निकालना है। क्या? लघुत्तम समावर्तक निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। जैसे इसको ना, कब सबसे इजी तरीका इसको बनाने का पता क्या है? x और x+1 को कुछ मान लीजिए। जैसे x को हम लोग 3 मान लेते हैं, ये 4 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। 12 होता है क्या? 3 into 4 ये होता है ना कभी भी। तो ये होता है x into x+1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आंसर होगा इसका एलसीएम। डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए क्या बोला है? यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना दिया, इतना और इतना है, तो पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या निकालना बोला है। ये एक फॉर्मूला आप लोग एकदम याद कर रखिए। पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या होता क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या। एकदम हमेशा याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला पे हमेशा, ये मतलब ये एक लाइन वाला क्वेश्चन पे हमेशा आप लोगों का क्वेश्चन भर भर के आता है एग्जाम में। मैं भी बहुत एग्जाम दिया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम नहीं दिया हूँ, सिर्फ आप लोगों को बैठ गया हूँ पढ़ने, और बहुत सारे एग्जाम निकाला भी हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे है ना ये फॉर्मूला। पहला संख्या कितना दिया हुआ है? 35। दूसरा हम लोग को निकालना है, जिसमें एलसीएम कितना दे दिया? 70। एचसीएफ कितना? 7। तो 35 से 2 बार में खत्म। आ कितना गया? सेकंड नंबर हम लोग कितना आ गया? 14। सेकंड नंबर हम लोग का आ गया कितना गया? 14। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 18 और 42 की एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा? अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा दोनों का व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ? समझ में नहीं आया मुझे क्वेश्चन। 18 और 42, 18 और 42। अच्छा अच्छा, अब अभी अभी पीछे बताया ना, पहला नंबर इंटू दूसरा संख्या क्या होता है? दोनों को प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 into 42, आंसर क्या आ जाएगा? 18 into 42, 8 8 दूनी 16, 6 वाला यूनिट डिजिट, 6 वाला यूनिट डिजिट तो सब में है। अब आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 42 into 18 8 2 16, 32 33 34, 35 1 और 5, 5 556, सॉरी सॉरी, 18 into 42 है ना? 18 into 42 ही है। हाँ एकदम सही है। कहाँ गलती कहाँ हो गया? अच्छा, 8 2 6 1 6, 32 33 34 35 3, अच्छा 3 था हाथ में, 756, 756। तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया? 756। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य इतना रुपए है,
इतना किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा? एक का वैल्यू कितना है? 45 रुपए। ये है ना 45। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको साफ कर लीजिए। हाँ, कितना रुपए है? 45 रुपए। यही है। तो पूछा है 15.2 का कितना रुपया होगा? 45 इंटू 15.2, पॉइंट डाल दिए नीचे जीरो, 5 से 9 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 2 7 14, 2 6 तो 9 इंटू 76, 9 इंटू 76 हो गया। 2 7 14, 2 6 12, ठीक है। तो कोई भी जो भी आएगा आंसर, इसको आप लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। 9 6 54, 5 और 4, चार वाला ऑप्शन तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, चार वाला यूनिट डिजिट। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। यूनिट डिजिट से ही बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। क्या किया? राम ने एक साइकिल 1900 रुपए में खरीदी और उसे इतना रुपए में बेच दिया, तो प्रतिशत हानि। कॉस्ट प्राइस कितना था? 1900 रुपए था। सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य कितना था? 1862 रुपए था। तो लॉस कितना का कमा रहा? 48 का लॉस कमा रहा। 48 की 38 का, 38 का लॉस कमा रहा। 38 का लॉस कमा रहा। 1900 का रिस्पेक्ट में हमेशा सीपी नीचे होता है। इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 19 से 2 बार में खत्म। कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है? 2% का हानि हो रहा है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया? एक दुकानदार एक कुर्सी को इतना रुपए में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है। इतना रुपए में बेच के उसको 10% हानि होती है। क्या बोला है? कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? 639 में बेचता है तो उसको 10% का हानि होता है। 10% हानि मतलब होता क्या है? 10% हानि मतलब 1/10, मतलब उसका क्रय मूल्य अगर 10 रुपया था तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9। तो यही 9 का वैल्यू दिया हुआ है 639। एक का वैल्यू 9 7 जो 60, 71, एक का वैल्यू 71, 10 का वैल्यू 710। क्या पूछा है? क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य कितना हो गया? 710। रेशियो से बनाइए, आप लोगों का इजिली बन जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 75 बटा एक्स, और ये पॉइंट हटा दिए तो इंटू 100, ठीक है, इक्वल टू 25, पॉइंट हटा दिए तो नीचे 10 और इंटू 8। बस ये निकालना था। 25 से 3 बार में खत्म हो जाएगा, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्स इक्वल टू 12/5, 12/5 मतलब 2.4, एक्स का वैल्यू 2.4। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है हार्ड? हाँ, डीआई थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाद बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीआई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप तो सही से क्वेश्चन करेंगे तो कुछ नहीं पूछा था। नॉर्मल एवरेज एवरेज पूछता है या फिर एडिशन पूछ देता है, दोनों का डिफरेंस पूछता है, बस यही पूछता है। कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को नहीं लगता है। जो जो मैं करवा रहा हूँ सिर्फ उतना कर लीजिए, आप लोगों का टायर 1 इजिली निकल जाएगा। टायर 2 के लिए फिर और प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला है? 742 रुपए कि दो भागों में इतने के अनुपात में विभाजित करने पर दो भाग इस प्रकार प्राप्त होते हैं। अच्छा, 742 को कितना के अनुपात में भाग करना है? 9, 5 और 9 के हिसाब से, मतलब 14। तो ऑल ओवरऑल 14, 14 रेशियो हो गया ना। 14 रेशियो का वैल्यू 742। क्या पूछा है? दोनों का भाग। एक का वैल्यू कितना जाएगा? 14, 14 4 जा 70, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 3 जा, एक का 53। इसका हो जाएगा 53 इंटू 5 पहला भाग, और दूसरा भाग हो जाएगा 53 इंटू 9। 53 इंटू 9 27, 45 46 47, 477। 477 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, लास्ट में। इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ये भी मल्टीप्लाई करेंगे 265 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि ए बी से 80% अधिक है, ए जो है बी से, बी अगर 100 है तो ये 80% अधिक मतलब 180, ठीक है, और बी सी से 20% कम है। सी से, सी अगर 100 है, बी कितना हो गया? 80 हो गया। ठीक है, तो एबीसी का मान निकालने बोला। इसको 100 जो सामने खाली होता है उसके सामने से लिख देते हैं, लिख दिए। मतलब यहाँ भी खाली था, यहाँ लिख दिए, ये खाली था, ये लिख दिए। 2 जीरो 2 जीरो सबका कट सकता है, इसलिए कट सकता है। तो ये कितना आया? और भी कट सकता है। 4 से कट सकता है, 4 2 जा, और ये दोनों मिला के 100 हो गया ना। ये 25 बचा। आगे कितना गया? 18 या 36, 20 और 25। अनुपात कितना गया? 36 20 25। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ए और बी
के पास मिलाकर इतना रुपए है, ए और बी के पास मिलाकर इतना रुपए है, ठीक है, ए प्लस बी मिलाकर कितना रुपए है, 2300 रुपए है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते हैं बस हाफ ऑफ आधा आधा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, बन जाएगा, इजिली बनेगा, नहीं बनेगा तो मैं हूं यहाँ पे अभी, ठीक है। क्या बोला है, यदि एक ही राशि का इतना, तो एक ही राशि का 2/5 भाग बी के राशि का 8/26, 8/26 ही है ना, 8/26 भाग के बराबर है, बस यहाँ बराबर कर दीजिए। अब 2 से ये 4 बार में खत्म, 2 से 2, 2 से 13, आ कितना गया, a/b 10/13, 10/13 आ गया। और दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23, 23 रेशियो, तो यही ना बोला था ए प्लस बी मिला के कितना है, 2300, एक का वैल्यू 100। तो पूछा क्या है, बी के पास कितना राशि रुपए, बी के पास कितना था, 13, 13, 13 इंटू 100, 1300, तो बी के पास कितना 1300 है। और कोई आपसे पूछता है ए का कितना है, तो 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 मतलब 1000 ए के पास, और ये हम लोग का बी के पास, ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक स्कूल में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए सीटों का अनुपात इतना अनुपात है, कितना, किसके किसके, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का अनुपात कितना है, 7:8:9 है, ठीक है। सीटों की को क्रमशः 30%, 40% और 50% बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, 700 800 की रेशियो है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 700 800 900 ले लिए। अब इसमें पहला में कितना बढ़ रहा है, 30% का वृद्धि हो रहा है, 30% का वृद्धि हो रहा है, मतलब 130, 130 इंटू 7, एक सेकंड रुकिएगा, 910, ठीक है। इसमें कितना हो रहा है, 80% का वृद्धि हो रहा है, अच्छा सॉरी 40% का, 40% मतलब 320, मतलब 1020, नहीं 1120, 1120। और इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है, 50% का, 50% मतलब 450, 900 का 50% 450 होता है, इसमें 450 जोड़ दीजिए, 1350। तो पूरा है, तीनों का अनुपात आप निकालिए, अनुपात निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, 91:112:135, तीनों का अनुपात अब कितना हो गया, 91:112:35, का बी नंबर ऑप्शन सही है। बताइए, एक एक मिनट, 1 मिनट से भी कम में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, और क्या चाहिए आप लोग को। एनटीपीसी बहुत लेवल हाई नहीं पूछेगा, हाँ सेकंड पेपर भी आप लोग का अच्छा आएगा, फर्स्ट पेपर जितना मैं करवा रहा हूँ आराम से आप लोग हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया है, 806 पॉइंट है, डिवाइडेड बाय 4030, पॉइंट है नीचे जीरो आ गया, ये दो जीरो को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100, ये 2 बार में खत्म हो जाएगा, तो आया क्या, 2/100, 2/100 होता क्या है, 0.02, 2/100 0.02, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 8/5 से बड़ा, 8/5 से बड़ा है और 7/4 से छोटा है, या फिर क्या कौन सा भिन्न हो सकता है, तो हम लोग सारा भिन्न लिख देते हैं यहाँ पे, 1/4 भी हो सकता है, 8/3 भी हो सकता है, 2/7 भी हो सकता है, या फिर 19/11 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसके, ये दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए, इसको कितना बार मैं आप लोगों को समझाया ना, अगर इसको करना रहता है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, चलिए से पहले 1/4 ले लेते हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये को, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 32 और ये 20, ये तो पहले ही छोटा हो गया, 8/5 से बड़ा चाहिए मेरे को, ये छोटा हो गया, इसको पहले मिटा काट दीजिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 8, 8×3 = 24, इस साइड लिखिए, 8×5 = 40, चलो ये तो बड़ा है, ये हो सकता है आंसर हम लोग का, ये बड़ा है, तो बड़ा है तो इससे तो बड़ा हो गया, अब इससे छोटा होना चाहिए, तो ये कितना जाएगा, ये अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 32 और ये 21, ये तो इससे भी बड़ा आ गया, ये दोनों को बीच में चाहिए, इससे बड़ा नहीं चाहिए, ये भी नहीं होगा आंसर में। अब ये दोनों 7×8 = 56, 56, 5×2 = 10, ये तो फिर छोटा हो गया, ये छोटा नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए यार, 8/5 से। आंसर बचा कौन सा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा ही है, चाहो तो चेक करो या तो फिर नहीं, चलिए मैं चेक कर देता हूँ, 11×8 कितना हो गया 88, 5×19 95 आ गया, चलिए इससे तो बड़ा हो गया। अब इससे देख लेते हैं, 19×4 19, 19 दूनी 38, 38 या 76 और ये 77, इससे छोटा हो गया, सही आ गया हम लोग का, चलिए इसका आंसर 9/11 हो जाएगा।
इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अच्छा, ठीक है। हम लोग ना क्या करते हैं ना, ऐसे ऐसे एक खुद से एक ब्रैकेट बना लीजिए, ब्रैकेट बना लीजिए। ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करिए, ब्रैकेट को सॉल्व करते क्या आ जाएगा, √7 प्लस √3 और √7 माइनस का √3, ये क्या हो जाएगा, √7 माइनस का √3 का होल स्क्वायर प्लस √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेके कर दिए प्लस, इसको भी वैसे ही कर दीजिए, √3 माइनस का 1 और √3 प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। चलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2√7 इंटू √3, ये होगा, इसको इसको तोड़िए तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√7 इंटू √3, देखिए √7 ये दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए मैं इतना सॉल्व कर रहा हूँ, वरना 2 लाइन का क्वेश्चन आंसर है ये, समझ में आया? क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी बताया था, इसको अगर a ले लेते, इसको हम लोग b ले लेते, a प्लस बी और बाद में क्या है a माइनस का b, इसका फॉर्मूला मैं बताया था दूसरा या तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तीसरा नंबर नहीं, सातवें या आठवां नंबर क्वेश्चन में क्या था इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर था, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, चलिए हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग पढ़िए, जितना प्रीवियस है मुझसे पढ़िए मत पढ़िए, प्रीवियस है बनाइए। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस का √3 का होल स्क्वायर, वैसे ही इधर भी होगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 और ये प्लस वाला कट जाएगा, अब जैसे ये माइनस प्लस कट जाता है प्लस, फिर इसको कर देंगे 3 प्लस 1। ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आ कितना गया, 7 3 10, 10 10 20, 20 बटा 7 माइनस का 3 प्लस 4 4 8, 8 बटा 3 माइनस का 1, कितना आ गया, 20 बटा 5 ये 4 प्लस 8 बटा 2, कितना आ गया, 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 हम लोग का आंसर कितना आ गया, 9। सिर्फ 2 लाइन का आंसर था, इतना आप लोगों को समझाया ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा इसको सॉल्व करना है, पता है क्वेश्चन में क्या था, ऐसे था, ये ब्रैकेट में था और ये भी ब्रैकेट में था। ठीक है, तो आप लोगों को सबको पता है बोर्ड मास रूल, BOD MAS, बोर्ड मास याद रखिएगा, बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ होता है सॉल्व, उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ब्रैकेट 32/5 इंटू 92 92 प्लस 3/5 इंटू 2, यही है क्वेश्चन, तो यही है ना, ब्रैकेट में हटा दिया, ब्रैकेट का काम हो गया, ऑफ है नहीं, डिवाइड है नहीं, अब मल्टीप्लाई वाला होगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 32 इंटू 92/5 प्लस 3 दूनी 6/5, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, ये होगा ना आंसर। चलिए, इसको अगर हम 1/5 कॉमन ले लेते कितना आ जाएगा, 32 इंटू 92 प्लस का 6, ये होगा 32 इंटू 92 कितना होता है, 32 92, 4 18 18 से 24 2 और 4 9 9 27 28 29 2995 2944 1/5 इंटू और प्लस का 6 कर दें 2950, 5 से काट दीजिए, 5 5 जो 25, 5 9 जो 0, आंसर कितना आ गया, 590, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जैसे मैं बताते जाऊँ उतना कर लीजिए, प्रॉब्लम होगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, क्या बोले, ठहराव वाले स्टेशन को छोड़कर रेलगाड़ी की गति कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये ना कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रहेगा, ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है आप लोग का, ये पिछले बार भी आया हूँ, तभी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इस बार भी आएगा आप लोग का, जून से होगा ना, जून से 1 डेढ़ महीना में खत्म हो जाएगा आप लोग, मेरे ख्याल से 25 जुलाई के आसपास में खत्म हो जाएगा आप लोग का पेपर। ठीक, तो पढ़िए,
क्या दिया है, ठहराव वाले स्टेशन को छोड़कर रेलगाड़ी की गति कितना है, 60 किलोमीटर, और रुकता नहीं है तो उसका स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर। ठहराव के साथ उसका स्पीड कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 स्पीड टू। तो रेलगाड़ी की प्रति घंटा कितना मिनट के लिए रुकता है। अच्छा, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है ये बताइए, 15। ओरिजिनली था कितना, कितना का स्पीड चल रहा था, 15 इंटू 60 मिनट्स के लिए, 60/60, मतलब हर घंटा वो 15 मिनट के लिए रुकता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को करना है, इससे ज्यादा नहीं लगाना दिमाग। देखिए इसमें प्रॉब्लम होता है बच्चों को, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए बिना ठहराव का वो चलता कितना, 60 के स्पीड से, लेकिन ठहराव के साथ वो चल कितना रहा है, 45 के स्पीड से। कितना डिफरेंस आया, 15 का डिफरेंस आया, 15 का डिफरेंस है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा का, मतलब 15 का डिफरेंस है। ओरिजिनली नीचे कैसे हम लोग करते थे, कितना का डिफरेंस है बाय सीपी, मतलब ओरिजिनली क्या है, ओरिजिनली पहले 60 का, और 60 से मल्टीप्लाई किया कि ताकि मिनट में आंसर आए, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से 60 खत्म, आंसर हम लोग का 15 मिनट आ गया। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग एकदम याद रखिए क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, स्पीड कितना हो गया, 30, 9 का स्पीड से चलता लेकिन 15 का स्पीड चल रहा है। अच्छा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, मतलब स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, और स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। ये हुआ ना, इसका मतलब तो यही हुआ। चलिए, तो क्या पूछा है, अच्छा ये स्पीड का रेशियो ये है, डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, 9 और 15 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3 से काट दे, 3 5 और 3 3। क्या पूछा है, तो वह 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। अच्छा, यहाँ पे रेशियो में कितना किलोमीटर अधिक यात्रा करे, 2, दोनों को माइनस करें, 2 का वैल्यू 30 है, 1 का वैल्यू 15, मतलब यहाँ पे वो कितना किलोमीटर कर रहे हैं, 3 इंटू 15 45, और 15 इंटू 5 75 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी थी, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी 45। वास्तविक रियल ये होता है, ये फेक है, हमेशा पहला पहला वाला रियल होता है, लास्ट वाला, यदि यदि अगर, मतलब ऑब्जेक्शन में कि अगर अगर हुआ तो ये होता, तो ये हमेशा रियल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में, चलिए इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। 29 नंबर, देखिए ऐसे करते करते आराम से हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए। ये क्या बोला है, ए एक कार को उतना ही समय में पूरा ए एक कार्य को उतना ही समय में पूरा करता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे पूरा करते हैं। क्या हम लोग लिख सकते हैं ए बाय बी प्लस सी, 1/1, ये ए का एक, मतलब ए का एफिशिएंसी अगर एक है तो बी और सी मिलाकर भी एफिशिएंसी एक ही होगा, ये लाइन का मतलब यही हुआ। ठीक है, यदि ए और बी मिलकर इससे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यहाँ पे लिखिए ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितना दिन में खत्म कर सकते हैं, 10 दिन में, ये हम लोग का एफिशिएंसी है। ठीक है, और सी अकेले इस काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले इस काम को कितने दिन में, 60 दिनों में। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 60 और 10 का एलसीएम 60 आ गया, ये 6 और ये 1, ये हुआ ना। चलिए, तो सी का एफिशिएंसी हम लोग कितना आ गया, 1 आ गया, ये दोनों मिला के हम लोग का एफिशिएंसी कितना, 6 था। तो यहाँ पे क्या होगा बी का, ऐसे तो हम लोग को 1:1 एफिशिएंसी चाहिए, 1:1 एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी का एफिशिएंसी क्या होगा, ये तो 1 हो गया। तो बी का एफिशिएंसी से कैसे निकाला जाए, बी का एफिशिएंसी, इसको इसको एक और तरीका है इसको निकालने का। देखिए, ये दोनों मिलाकर अगर 2 हो रहा यूनिट, ये दोनों मिलाकर कितना यूनिट आ रहा है, 7 यूनिट, 7 यूनिट आ रहा, 7 यूनिट, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 या 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी अगर 3.5 हो जाएगा तो नीचे भी 3.5 हो जाएगा, तभी दोनों मिलाकर 7 यूनिट आ रहा है, ये दोनों मिलाकर 7 यूनिट आ रहा। अब ये देखिए, ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर 7 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर हमने 7 यूनिट कर दिए। ठीक है, जिसमें से सी का 1 है, तो बी का कितना हो जाएगा, इसका दोनों दोनों मिलाकर 3.5 था, तो बी का कितना हो जाएगा, 2.5 यूनिट, मतलब ये एफिशिएंसी हो गया, बी एक दिन में 2.5 काम कर रहा है। तो क्या पूछा है,
बी अकेले उस काम को कितना देर में पूरा कर देगा? 60 काम है। बी अगर एक दिन में कितना 2.5 काम कर रहा है, तो 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10 का लिख सकते हैं। 25 से ये जीरो काट के 4 हो गया। ओवरऑल मिलाकर 24 दिन लगेगा बी को खत्म करने में यह काम। इसको डी नंबर ऑप्शन सही है, अकेले अगर वो करेगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आया मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें ना दो फॉर्मूला यूज हुआ है। दोनों फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। कॉस कॉस क्या है? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस ए माइनस का बी, सॉरी यहाँ पे ए माइनस का बी। कॉस ए माइनस का बी होता क्या है? कॉस ए साइन, कॉस ए कॉस बी माइनस, अच्छा माइनस था तो यहाँ प्लस, साइन चेंज होता है, साइन ए साइन बी। एक सेकेंड, साइन बी, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा साइन बी, साइन ए साइन बी। ठीक है, और एक फॉर्मूला, साइन अगर ए माइनस का बी लिखा हुआ है, देखिए कॉस में पहला कॉस होता है, दूसरा साइन होता है, और साइन ये चेंज हो जाता है। ठीक है, साइन साइन में डायरेक्टली, साइन बहुत सिंपल सादा है, सीधा साधा बच्चा है। साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। ठीक है, ठीक, चलिए तो अब इसमें पुट अप कर दीजिए। यहाँ पुट अप कर देते क्या लिखेंगे? अच्छा ये पाई होता क्या है? 180 पाई बटा 6 मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री। पाई बटा 3 90 डिग्री। इतना तो सबको याद है। ठीक है, चलिए पाई मतलब 3 60 डिग्री, सॉरी सॉरी ये 60 डिग्री होगा। पाई बटा 2 90 होता है, ये 60 डिग्री। ठीक है, आ क्या गया? साइन 4 कॉस 30 माइनस का अल्फा, अल्फा क्या ए है, और साइन 60 माइनस का ए, ये है। इसे पुट अप कर दीजिए। इसको खोलिए तो, कॉस 30 डिग्री कॉस ए माइनस, सॉरी प्लस साइन 30 साइन ए। ठीक है, ये भी खुला, कॉस खुला, और इसमें साइन 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 60 कॉस ए, और माइनस कॉस 60 साइन ए, ये हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 √3/2, √3/2 कॉस ए प्लस साइन 30 1/2, 1/2 साइन ए। ठीक है, और यहाँ पे कॉस 60 होता है, कॉस 60 सॉरी साइन 60 √3/2, √3/2 कॉस ए माइनस कॉस 60 1/2 साइन ए। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? अब इसको हम लोग क्या किया जाए? इसको हम लोग करते हैं, क्या किया जाए? देखिए इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, इधर से भी 2 कॉमन ले लेते, क्या आ जाएगा? 4/4 √3 कॉस ए प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। यहाँ पे √3 कॉस ए माइनस का साइन ए, ये हो जाएगा। ये 4/4 खत्म। अब ये दिख रहा है आप लोगों को? इसको अगर देखिए, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। इसको अगर हम लोग ए ले लेते हैं, इसको अगर हम लोग बी ले लेते हैं, ठीक है, ये भी ए हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। समझ में आया? तो कैसे हम लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ये आएगा, आया ना? इसका हो क्या गया? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। इस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मतलब 3 कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। ठीक, अब इसमें कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए को 3, इसमें एक और फॉर्मूला यूज हुआ, सब ट्रिग्नोमेट्री का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
ये एक फॉर्मूला यूज हुआ। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो क्या गया, इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर ए, इसका आंसर आ गया। तो 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर ए, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है चेक। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। ये एक फॉर्मूला यूज हुआ है, ये दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ है, ये तीसरा फॉर्मूला यूज हुआ है, 3 फॉर्मूला इसमें टोटल यूज हुआ है। ठीक, ये एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला टोटल इसमें यूज हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का सेशन खत्म होता है। इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा, इसको स्कैन कर लीजिएगा, स्कैन अगर हो जाता है और सर्च कर लीजिएगा, या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए। ठीक है, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अमित सर में पहुंच जाएंगे, और मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ 6203 1000140। ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, इससे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद सभी को।